हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो बच्चा नया जुड़ रहा है, ठीक है, वो बेटा अगर इसको पिछला वीडियो देखना हो तो वो हमारा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है, और किसी को प्लेलिस्ट चेक करनी हो तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी देख सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की प्लेलिस्ट हमने डाली। ठीक है, हम कर रहे थे बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स में ये हमारा आज का कंटिन्यूएशन नहीं चल रहा है। ठीक है, पिछली दो वीडियोस भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, और ये भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स की है, और आगे आने वाली वीडियोस भी हमारी अभी वर्ड प्रॉब्लम्स की ही रहेगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉन इज मैक्सिमम वॉल्यूम, अ कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज गिवन बाय दिस एंड दिस। ये प्रूव करना है बेटा हमको। देखो कहना क्या चाह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। सॉल्यूशन। देखो बेटा, वो कह रहा है एक कोन है हमारे पास। सपोज करो ये कोन दिया है हमें। ठीक है, इसका ये जो सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब बेटा आधा, पूरा अगर पूरा बोलता वर्टिकल एंगल तो ये पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल आधा। हम मान लेते हैं ये अल्फा है। ठीक है, अब हम कोन की रेडियस मान लेते हैं बेटा आर, इसकी हाइट मान लेते हैं बेटा एच। ये स्लांट हाइट है बेटा, स्लांट हाइट हमको गिवन है। ठीक है, और बेटा जिस चीज के लिए वो बोलते हैं गिवन, उसको बेटा हम लेते हैं एज अ कांस्टेंट वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते। ठीक है, बात आ रही ना समझ में, ये बता रखा है मैंने। ठीक है, जो हर चीज हमको गिवन में है, गिवन स्लांट हाइट जैसे दिया है, गिवन स्लांट हाइट दिया होता है, गिवन सरफेस एरिया दिया होता है, गिवन वॉल्यूम। तो बेटा जो चीज दी है वो वेरिएबल, दैट इज वॉल्यूम में वी कांस्टेंट, सरफेस एरिया में एस कांस्टेंट, स्लांट हाइट एल से डिनोट करते हैं, तो एल इज कांस्टेंट, यानी कि एल का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पे लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द cone with radius r, comma height h and slant height l। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है कौन का, v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वेशन नंबर वन। बेटा इसमें दो वेरिएबल है, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर और एच, आर और एच दो वेरिएबल है, हमको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन बाकी हमें दी हुई है वो दी है बेटा हमें कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर इसका मैं नाम रखूं बेटा ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या कह रहे हैं, पहले लिखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, बोलो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बोलो ओ बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एच स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा आर स्क्वायर। देखो बेटा ऊपर आर स्क्वायर या एच की वैल्यू, तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, क्योंकि आर स्क्वायर डायरेक्टली हमें आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू निकालोगे तो एच स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट में आएगी, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा v इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या रख देंगे बेटा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, ये हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/3 पाई एच क्यूब। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, तो देखो ये हो जाएगा बेटा dv बाय dh इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एज इट इज इंटू एच का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा माइनस, सॉरी 1 माइनस 1/3 पाई इंटू एच क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 3h स्क्वायर।
3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो dv बाय dh कितना आ गया बेटा, देखो dv बाय dh इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 पाई एल स्क्वायर, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया पाई एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर, पुट dv by dh is equal to 0. This implies that 1/3 pi l square minus pi h square is equal to 0. This implies that 1/3 pi l square is equal to pi h square. बोलो बेटा, बात आगे समझ में, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, h की, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बेटा h इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ऊपर तो बेटा l आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। ये स्क्वायर रूट l स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, l स्क्वायर का l बाहर और 3 स्क्वायर रूट में, तो h की वैल्यू आ गई बेटा l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ dv बाय dh कितना है बेटा आपके पास, dv बाय dh है 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस पाई h स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, सॉरी h बेटा, with respect to h, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा d2v बाय dh2 इज इक्वल टू, बेटा इसमें h नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 पाई h, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2 पाई h की वैल्यू रख दो बेटा, नहीं सॉरी माइनस 2 पाई h आ गया। अब हमको निकालना है बेटा एट h इज इक्वल टू l अपॉन रूट 3, तो d2v बाय dh2 एट l इज इक्वल टू एट h इज इक्वल टू l अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2 पाई इंटू h की वैल्यू l अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा माइनस 2 पाई l अपॉन रूट 3 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 तो मतलब बेटा मैक्सिमम, हेंस volume V is maximum at h is equal to l upon रूट 3। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना था कि जो ये एंगल है अल्फा, ये क्या है, पहला cos इनवर्स 1/√3, दूसरा tan इनवर्स √2। तो बेटा देखो अल्फा, इस एंगल के सामने जो भी चीज है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। तो बेटा नंबर 1, अगर मैं बात करूं बेटा cos अल्फा की, cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो cos अल्फा इज इक्वल टू, बेस कितना है बेटा आपके पास, बेस है आपके पास कितना, ए बी, सॉरी ओ ए, बेस कितना है, हाँ बेस है बेटा ओ बी, कितना है ओ बी, बेस इज ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा एल, तो हाइपोटेनियस एल मतलब बेटा ए बी, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, एच, देखो cos अल्फा इज इक्वल टू ओ बी इज एच अपॉन ए बी कितना है बेटा आपके पास, ए बी एल कितना है एल, एच की वैल्यू कितनी है बेटा एल अपॉन रूट 3 इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास cos अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में या नहीं, आ गई, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड पार्ट जो है वो tan अल्फा की बात कर रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, इस एंगल के लिए बेटा परपेंडिकुलर कितना है, ओ ए अपॉन बेस कितना है बेटा ओ बी, तो ये हो जाएगा बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू ओ ए कितना है बेटा, ओ ए इज आर अपॉन ओ बी कितना है बेटा एच, ठीक है। अब बेटा देखो h की वैल्यू l बाय रूट 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एज इट इज माइनस एच स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एल स्क्वायर बाय 3, एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 एल स्क्वायर अपॉन 3, तो बेटा आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एल स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3,
ठीक है, तो आर और एच की वैल्यू रख दो बेटा, तो हो जाएगा टेन एल्फा इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल रूट टू अपॉन रूट थ्री अपॉन एच की वैल्यू क्या है बेटा, एच की वैल्यू है एल अपॉन, कहाँ गई, एल अपॉन रूट थ्री, कितनी आई थी, एल अपॉन रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो टेन एल्फा कितना बचा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो एल्फा कितना आ गया बेटा, टेन इनवर्स रूट टू। तो बेटा कर लोगे आप इस तरह का क्वेश्चन, अगर कौन में सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है और कोई एक चीज मैक्सिमम दे रखी है, सरफेस एरिया मैक्सिमम दे रखा है या क्या मैक्सिमम दे रखा है, वॉल्यूम मैक्सिमम दे रखा है, तो कर लोगे ना। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, हो गया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टू फोर थ्री, इसको बेटा थ्री कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इससे अलग भी दिया है तब भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये अलग भी हो सकता है, ये इसके साथ भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर टू है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉर्नर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया गिवन है, दैट मींस एस वेरिएबल जो रहेगा वो कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल दिखाना है साइन इनवर्स वन बाय थ्री। कर लोगे, बोलो कर लोगे ना। देखो क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, ये मान लो बेटा आपके पास एक कोन है, ठीक है, ये हाइट हो गई कौन की, ठीक है, मान लो ये एच है, ये रेडियस हो गई आर, और ये बेटा स्लांट हाइट हो गई एल, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल बेटा ये क्या है, मान लो अल्फा, ठीक है। अब बेटा ये जो दिया है आपको सरफेस एरिया, बेटा या तो टोटल सरफेस एरिया दिया हो या सिर्फ सरफेस एरिया दिया हो, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है। तो बेटा ये जो सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये राउंड वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है बेटा पाई आर एल, पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। और बेटा ये जो नीचे वाला सर्कल है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का सम जो होता है वो होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपको बेटा गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्लैंट हाइट और रेडियस और एच, इनमें रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो आपको प्रूफ करना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आपको क्या करना है, या तो आर की वैल्यू निकालनी है या एच की वैल्यू। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, तो देखो आर और एच दोनों कैसे हैं, यहां से निकाल लोगे, बोलो यहां से निकाल लोगे। देखो अब यहां से जो निकालोगे बेटा, तो एल, एल भी क्या है, अब एल भी नहीं दिया है आपको, आपको दिया है गिवन सरफेस एरिया। तो देखो इसको मैं कर देता हूं बेटा, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ टू, देखो लेट हम मान लेते हैं V denotes the volume, denotes the volume, comma S denotes the surface area, surface area of the cone, of the cone of radius r, comma height h and slant height, slant height l, ठीक है बेटा। ठीक है, अब देखो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। इसका नाम रख लें बेटा ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है बेटा, तो आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं बेटा। देखो बेटा अब क्या करो आप, अब यहाँ से पहले आप h की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो? h की। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो गिवन है आपको सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से बेटा एल की वैल्यू निकाल लो। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। यहां से बेटा एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन ये पाई आर नीचे आ जाएगा पाई आर। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो V वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? कितना है? एच। एच की वैल्यू कितनी है बेटा? इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। 1 एंड 2 आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एल की वैल्यू आपके पास ये है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर मतलब बेटा इसका स्क्वायर दैट इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो बात आ गई समझ में? देखो बेटा क्या करो आप, ये स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 इंटू, बेटा ये रूट रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन, बेटा इसका स्क्वायर कर दूं मैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 इंटू, बेटा यहाँ मैं एलसीएम ले लूं और इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा देखो एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस 2 ए बी ए एस इंटू बी कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा बेटा पाई स्क्वायर और आर टू दी पावर 4 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? देखो बेटा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर की 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो 2 पावर बचेंगी। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, यहाँ बचा है बेटा आर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 1/9 पाई आर 1/9 आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 2/9 और बेटा एस पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर टू दी पावर 4। अब बेटा हम मान लेते हैं लेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो बेटा ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर इज माइनस 2/9 एस पाई आर टू दी पावर 4। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर कांस्टेंट आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2r माइनस 2/9 एस पाई कांस्टेंट इंटू आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4r टू दी पावर 3। ठीक है बेटा, अब आपको पता है पुट dz बाय dr इज इक्वल टू 0, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट 1/9 एस स्क्वायर, इसको बेटा 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 कर दूं मैं इसको, 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस ये हो जाएगा बेटा 8/9 एस पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस इज इक्वल टू 8/9 एस पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, एक एस से एक एस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 2 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, आर से बेटा एक आर कैंसिल, 2 पावर बचे,
तो बेटा यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब इधर चला जाएगा, तो यहाँ है बेटा एस अपॉन, ये है बेटा 4 पाई, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, एस अपॉन 4 पाई। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एस अपॉन 1/2, बेटा स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा 4 में, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में एस अपॉन पाई, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन पाई, आर की वैल्यू आ गई। नाउ नाउ आपके पास बेटा डी जेड बाई डी आर कितना था, डी जेड बाई डी आर था आपके पास, ये कितना है बेटा, ये 1/9, ये ना 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस 8/9 एस बाय आर क्यूब, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बेटा आर के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा यहाँ कर दूं, देखो यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, देखो बेटा ये हो जाएगा d2z बाय डी आर टू इज इक्वल टू, बेटा यहाँ देखो एक आर है, आर का हो जाएगा 1, तो बचेगा 2/9 एस स्क्वायर, 2/9 एस स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बेटा 8/9 और ये 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 8 या 24 ना, 8 3 24 अपॉन 9 और एस पाई आर स्क्वायर, एस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 3 था ना, एक पावर कम हो जाएगा। अब बेटा एट आर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन पाई, इस पे हमने क्या निकालना है, d2z बाई डी आर टू की वैल्यू, तो देखो d2z बाई डी आर टू कब बेटा, एट आर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय पाई, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो बेटा ये 2/9 एस स्क्वायर तो एज इट इज माइनस 24/9 एस पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1/4 एस पाई, 1/4 एस अपॉन पाई, ठीक है। देखो बेटा पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4 6 जा, ठीक है, और 6 3 2 जा और 3 3 जा, तो ये हो गया बेटा, या इसको बेटा ऐसे ही रहने देते हैं, 6/9 ही रहने देते हैं इसको, है ना, 6/9 एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। देखो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस से एस इंटू एस, ये हो गया 6x स्क्वायर अपॉन में है बेटा 9, कितना है 9, तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब बेटा लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा, लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम z जो हमने लिया था v स्क्वायर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू कितना है बेटा 1/2 एस बाय पाई स्क्वायर रूट में, ठीक है, तो आर की वैल्यू ये है बेटा, और ये कैसा है मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं बेटा देखो इस साइड को रखता हूँ, कौन सी को करूँ, इसको कर दूं, देखो अब हमें निकालना है बेटा सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है, वॉल्यूम तो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया, तो सेमी वर्टिकल एंगल के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो कॉपी कर लिया था ना आपने ये, ठीक है, देखो बेटा सेमी वर्टिकल एंगल क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स, तो साइन के लिए आपको साइन अल्फा, साइन के लिए आपको चाहिए बेटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है बेटा एल और परपेंडिकुलर कितना है आर, तो बेटा आर की वैल्यू तो आ गई बेटा आपके पास 1/2 रूट एस अपॉन पाई, बेटा एल की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एल की, तो मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बेटा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, देखो आर की वैल्यू कितनी है 1/2 रूट एस अपॉन पाई, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिखूं एस माइनस पाई इंटू बेटा आर स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4 एस अपॉन पाई, 1/4 एस अपॉन पाई अपॉन नीचे बेटा इसकी वैल्यू देखो किसकी, पाई आर की, तो पाई एज इट इज, और आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन पाई, ठीक है, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4s माइनस एस, कितना हो गया बेटा 3s अपॉन 4, ठीक है। अब बेटा ये पाई
इनटू ये स्क्वायर रूट ऑफ एस, ठीक है, ठीक है, और ये 2 अपॉन में कितना है बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो बेटा 2 टू ज़ा 4, पाई से बेटा ये पाई कटेगा रूट पाई टाइम्स, तो आपके पास आ गया बेटा कितना 3 एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। स्क्वायर रूट एस से एस कट जाएगा बेटा स्क्वायर रूट एस टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है, और ये है बेटा साथ में 2, कितना है 2, 2, ठीक है। अब बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई एल की। अब देखो साइन एल्फा इज इक्वल टू, साइन एल्फा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बेटा ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा ए बी। तो साइन एल्फा इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ओ ए की वैल्यू है बेटा आर अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा एल। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन पाई को बेटा ऐसे लिख रहा हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन एल की वैल्यू कितनी है बेटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ पाई से स्क्वायर रूट ऑफ पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एस से स्क्वायर रूट ऑफ एस कैंसिल, 2 से बेटा 2 कैंसिल। तो बेटा साइन एल्फा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/3, एल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना, बोलो हेंस प्रूव्ड, ये बेटा हमारा प्रूव। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा हो गया, देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको कर दूं ना, देखो बेटा देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो, ये बेटा आपके पास वही आर एच एल ये एंगल अल्फा, ठीक है। देखो बेटा आपको पता है ये जो एरिया है कर्व्ड वाला ये कितना होता है पाई आर एल और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। देखो शो दैट द राइट सर्कुलर कॉर्न ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को क्या दिखाना है इस बार मिनिमम, लीस्ट बोला है मिनिमम, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है दैट इज v इज कांस्टेंट, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है ना बेटा, हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया बेटा हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस, यानी कि आपको दिखाना है बेटा हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर, कब जब कर्व सरफेस एरिया जो हो वो कैसा हो मिनिमम, कैसा हो मिनिमम। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा एस डिनोट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ना, देखो लेट बी डिनोट्स द वॉल्यूम एस डिनोट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस आर, हाइट एच एंड स्लैंट हाइट कितनी है बेटा एल। अब देखो बेटा गिवन क्या है, गिवन है आपको वॉल्यूम, ठीक है, तो देखो गिवन पहले इसको लिखते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू होता है बेटा पाई आर एल, है ना, सरफेस एरिया का टोटल पूछता है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा हमने प्रूव करना है मिनिमम, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो गिवन है आपको, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा इससे तो हमारा एल नहीं आएगा बेटा, इसको कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है, इससे तो हमारा एल नहीं निकलेगा ना ही इससे हमारा आर निकलेगा। आर और एल जो है बेटा वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं क्योंकि वी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको पता है इसका नाम रख लें ओ ए बी, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम ये होता है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्या है ओ ए बी, क्या होता है बेटा वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जानते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए राइट एंगल ट्रायंगल में। बेटा मुझे इस एल को आर में कन्वर्ट करना है या इस आर को एल में कन्वर्ट करना है, तो मैं एल को कन्वर्ट करने करूंगा, तो एल इज इक्वल टू देखो कितना आ गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बेटा एल में भी क्या है दो वेरिएबल है आर और एच, तो मुझे बेटा आर और एच इनको भी किस में कन्वर्ट करना है एक में, तो अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया है,
दिस इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो बेटा, बात आगे समझ में। इसमें रखो बेटा एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक है बेटा, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एल की वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बेटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल। एल की वैल्यू कितनी है बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बेटा, ये रूट रिमूव करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बेटा ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। ठीक है बेटा, लेट एस स्क्वायर को बेटा जेड मान लें अगर, तो जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बेटा मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा देखो पाई स्क्वायर और आर की पावर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर की दो पावर से बेटा दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, दो पावर बचेंगी। z इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर, इसको अलग लिख रहा हूँ, प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको अलग लिख रहा हूँ। यहाँ बेटा दो पावर से दो पावर कम हो जाएंगी तो 4 पावर बचेगा। ठीक है, तो बेटा z इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बेटा डी जेड बाय डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा देखो पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4, तो बेटा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 बचेगा प्लस 9v स्क्वायर इंटू बेटा आर स्क्वायर, आर की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, -2 आर क्यूब माइनस का -2 अपॉन आर की पावर 3, ये आएगा ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 अपॉन आर टू दी पावर 3। ठीक है, ठीक है ना। चलो डी जेड बाय डी आर तो आपने क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो पुट डी जेड बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बेटा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है बेटा, देखो 4 2 9, तो बेटा r इधर आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा पाई 2 और पाई स्क्वायर। ठीक है, अगर बेटा यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है ना बेटा, बोलो बात आई समझ में। अब देखो आपके पास है बेटा डी जेड बाय डी आर, कितना है, वो है बेटा आपके पास में डी जेड बाय डी आर, ये कितना है, ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। बेटा अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी टू जेड बाय डी आर टू इज इक्वल टू बेटा इसका डिफरेंशिएशन आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 12 पाई स्क्वायर एक पावर कम आर स्क्वायर माइनस बेटा ये फिर से ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये देखो 18v स्क्वायर इंटू ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 अपॉन आर टू दी पावर 4। ठीक है, तो देखो डी टू जेड बाय डी आर टू इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 54 v स्क्वायर 54 v स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4। बेटा हमने निकालना है एट r इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 पे। तो d2z बाय डी आर टू
एट आर इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू दी पावर कितना 1/6 इज इक्वल टू, देखो बेटा जब आप आर की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा बेटा 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 इंटू 2 2/6 का मतलब हो गया बेटा 1/3 प्लस 54v² अपॉन आर की पावर 4, तो बेटा आर की पावर 4 का मतलब हो गया 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 4/6 का मतलब हो गया 2/3। बेटा ये जो भी क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन जीरो है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही प्लस में है, दोनों ही किसमें है? प्लस में। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, हेंस हेंस जेड क्या था बेटा? s² इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है, तो ये तो बेटा बात प्रूव हो गई कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो एस था वो कैसा है? मिनिमम। कैसा है? मिनिमम। अब बेटा हमने क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो एच है वो √2 टाइम्स है किसकी? रेडियस आर की। तो देखो आर की वैल्यू को बेटा मैं इधर पावर ले आऊं तो ये हो जाएगा आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर मैं v की वैल्यू रख दूं 9 इंटू v की वैल्यू है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन ये है बेटा 2 पाई स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा बेटा आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 9 इंटू स्क्वायर को ओपन करेंगे 1/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो आर की पावर 4 से यहाँ 2 पावर बचेगी। ठीक है, तो बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2r² इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r²। बेटा आर बाहर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू √2 इंटू आर। हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आगे समझ में? ये प्रूव हो गया। अब बेटा सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कर्व ऑफ गिवन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम गिवन है एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल, वो भी किस पे निकालना है? कॉट पे। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, देखो कॉट एल्फा। कॉट एल्फा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपके इसमें? देखो बेस है आपके इसमें ओबी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? ओए। ओबी की वैल्यू मतलब एच और बेटा ओ ए की वैल्यू मतलब आर। कितना है? आर, है ना? तो बेटा एच बाय आर, जरा एच बाय आर यहां से करना, कितना आएगा बोलो? कॉट एल्फा, कॉट एल्फा इज इक्वल टू, देखो एच आर को नीचे ले आओ, एच बाय आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? √2। तो बेटा एल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? कॉट इनवर्स √2। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में? ठीक है, बात आ गई समझ में? बोलो। देखो यहां तक सेम करोगे आप बिल्कुल जैसे मैंने किया है अभी इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद में क्या करोगे बेटा? आर इज इक्वल टू इतना है, आर अपॉन एच की वैल्यू निकाल लोगे। किसकी वैल्यू निकालोगे? एच अपॉन आर की। तो एच अपॉन आर की वैल्यू निकाल लोगे, वो √2 आएगी। एच अपॉन आर की वैल्यू यहाँ प्लस कर दोगे √2। कॉट इनवर्स एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉट इनवर्स √2। ठीक है ना? बोलो बात आ गई समझ में? चलो भैया कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया? चलो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है सॉल्यूशन। देखो बेटा अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है बेटा, मान लो ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको? 50 मीटर। कितनी दी हुई है? 50 मीटर। अब उसने बोला है इसको दो पार्ट्स में कट किया है। एक पार्ट मान लो हमने ये कट किया है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट मान लो हमने ये कट किया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट। टू पीसेस, वन ऑफ पीस ऑफ द वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। बेटा फर्स्ट पीस से हमने क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया।
ठीक है। दूसरे पीस से क्या बनाया हमने, एक सर्कल बना दिया। दूसरे पीस से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि इसकी लेंथ पूछी है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द टू इज मिनिमम, दैट मीन्स इनका एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम। बेटा अगर हम इसकी साइड को x मान लें और रेडियस जो है इसकी हम y मान लें सर्कल की, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, लेट कैपिटल A डिनोट्स द combined area of the square of side x and the circle of radius y। ठीक है, तो इन दोनों का जो एरिया है बेटा, इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसका मतलब कंबाइंड एरिया ए इज इक्वल टू हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और बेटा इसको हमने क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। दूसरी बात सुनो अब बेटा, ये दो टर्म्स में है, एक्स और वाई की टर्म्स में, तो हमें इसको एक ही टर्म्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो बेटा ये जो बना है स्क्वायर, ये किससे बना है, इस वाले वायर से। दैट मीन्स इस वायर की जो लेंथ है वो इस स्क्वायर का क्या होगा, पेरीमीटर। तो देखो समझ में आ गई ना बात, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस बेटा ये जो वायर है, इस वायर से क्या बना है, ये सर्कल। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगी, इस वायर की लेंथ होगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ये लेंथ और ये लेंथ मिलके कितनी लेंथ बनाती है बेटा, 50 मीटर। कितनी मीटर बनाती है, 50 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, कितना हो जाएगा बेटा 4x प्लस सर्कमफ्रेंस कितनी होगी इसका बेटा 2 पाई आर दैट इज y इज इक्वल टू कितना 50। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो देखो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 4x अपॉन 2 पाई। ठीक है, बोलो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 50 माइनस 4x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 50 माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख दे नीचे स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई के। ठीक है, तो एरिया जो है बेटा वो आपके पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो जाएगा dA बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया 2x प्लस ये हो जाएगा बेटा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 4x बेटा, फिर इसका करेंगे 50 का 0, 4x का माइनस 4 अपॉन में क्या है बेटा 4 पाई, कितना है 4 पाई। तो देखो dA बाय dx इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 2x माइनस ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 8। ठीक है, तो माइनस 8 इंटू 50 माइनस 4x अपॉन 4 पाई बेटा, 4 से 4 टू ज़ 8, तो ये आ गया बेटा 2x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा अंदर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8x अपॉन पाई। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है ना। तो देखो dA बाय dx, अगर बेटा एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 2 पाई x प्लस 8x माइनस 100 अपॉन पाई। यहां से बेटा अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 8x माइनस 100 अपॉन पाई। पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज दैट 2 पाई प्लस 8 एक्स माइनस 100 अपॉन पाई इज इक्वल टू 0। बेटा पाई इधर मल्टीप्लाई करेगा 0, तो ये आ जाएगा देखो 2 पाई प्लस 8 into x minus 100 is equal to 0. This implies that x is equal to 100 upon 2 pi plus 8। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं 2 पाई से प्लस 8 से 2 कॉमन ले लूँ तो ये होगा 100 प्लस 2 कॉमन, ये हो जाएगा बेटा पाई प्लस 4। ठीक है, 250 का है ना। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, नाउ dA बाय dx कितना है बेटा आपके पास, dA बाय dx ये है आपके पास बेटा इतना 2 पाई प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 100 अपॉन पाई। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो जाएगा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू बेटा ये 2 पाई प्लस 8 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 100 का 0 अपॉन पाई एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आ गया बेटा आपके पास 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा पाई प्लस 4 अपॉन पाई। बोलो बेटा, बात आई समझ में। ये जो वैल्यू है बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो एरिया है वो कैसा है, मैक्सिमम। हेंस द कंबाइंड एरिया, मैक्सिमम नहीं बेटा मिनिमम, कंबाइंड एरिया A is minimum at, देखो बेटा यहाँ हमें हमारे पास x नहीं है ना, तो हमें x रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर x की वैल्यू रखोगे बेटा तो इसको आप बोल सकते हो कि d2a बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई प्लस 4, वो लाइन में भूल गया हूँ तो आप लिख लेना a इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, नाउ देखो बेटा a की वैल्यू मिनिमम हो गया, यानी कि एरिया तो मिनिमम हो गया। अब हमें निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ। तो देखो बेटा a निकाल, आपने x तो आ गया, y निकालना है। तो देखो y फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y कितना है आपके पास 50 माइनस 4x, 50 माइनस 4x अपॉन 2 पाई, y इज इक्वल टू 50 माइनस 4 इंटू, बेटा x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन पाई प्लस 4 और अपॉन में कितना है बेटा 2 पाई। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 50 पाई प्लस 54 द 200 माइनस 200 अपॉन पाई प्लस 4 और इंटू में बेटा ये 2 पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से y इज इक्वल टू ये 200 से 200 कैंसिल, ये आ गया बेटा 50 पाई अपॉन 2 पाई प्लस कितना पाई प्लस 4, 2 पाई प्लस 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू पाई प्लस 4। तो बेटा देखो पाई से पाई कैंसिल, 225 था, तो y कितना आ गया 25 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आ गई। अब निकालना है बेटा लेंथ, तो देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू, देखो बेटा इस पीस की लेंथ जो है वो इसका पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर दैट इज 4x, सो 4 इंटू 50 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये आ गया बेटा 200 अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, तो बेटा सेकेंड पीस की जो लेंथ है वो है 2 पाई एक्स, वाई कितनी है 2 पाई वाई। भाई इस सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो ये वायर बनेगा, तो 2 पाई वाई का मतलब हो गया बेटा 2 पाई इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 25 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये आ गया 25 टू द 50 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो बेटा दोनों वायर की लेंथ आ गई, फर्स्ट वाले की है 200 अपॉन पाई प्लस 4 और सेकेंड वाले की है 50 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है बेटा, हो गया। चलो देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो बेटा, तीन क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 34 मीटर। ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा, ये दोनों आपने होमवर्क में करना है क्योंकि ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, देखो एक वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है बेटा? 34 मीटर। वो कह रहा है इसको आपने दो पार्ट में कट करना है। कौन कौन से पार्ट में? एक ये फर्स्ट पार्ट और एक ये सेकेंड पार्ट। ठीक है भैया, वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट से आपने क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। तो बना लिया आपने एक स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपने क्या कहना है? सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है? रेक्टेंगल। तो ये बना दिया बेटा आपने रेक्टेंगल। उसके बाद में वो कह रहा है कि इनटू अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो बेटा क्या करो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, अब ब्रेथ जो है वो y है और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2y, क्योंकि उसने कहा है कि जो हुज लेंथ लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर आपने ब्रेथ को y माना है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि डबल, 2y। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस? इस वाले की और इस वाले की लेंथ पूछिए बेटा। इसकी लेंथ का मतलब क्या हुआ? ये पूरा इसका पेरीमीटर दैट इज 4x, और इसका मतलब क्या हुआ? ये y ये 2y है ना। तो देखो 2y कितना हो गया? 2y कितना हो गया? 4y प्लस 2y दैट इज 6y है ना। ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। तो बेटा फर्स्ट की लेंथ 4x और सेकंड की लेंथ 6y होगी। आप x और y आपने निकालना है। कब निकालना है? जब दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो आपको क्या प्रूव कर देना है? मिनिमम। तो बेटा इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2y स्क्वायर। ठीक है, तो आपने a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, सॉरी। ठीक है, मिनिमम प्रूव करना है। और क्या दिया है बेटा आपको? आपको दिया है कि ये जो 4x है और ये जो 6y है, ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं? 34। तो यहाँ से बेटा किसी एक की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रखो, इसको मिनिमम प्रूव करो, x की या y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू निकालने के बाद में 4x इंटू 6y करके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लेंथ निकाल दो। कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, इसमें वो कह रहा है एक वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 20 मीटर। अब इसको भी दो पीसेस में काटना है, फर्स्ट पीस और ये हो गया बेटा सेकंड पीस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट पीस जो है आपने एक स्क्वायर बनाना है। चलो हमने बना दिया फर्स्ट पीस को एक स्क्वायर। और सेकंड को वो कह रहा है कि सेकंड में आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इससे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। यानी कि इन दोनों का जो है बेटा, मान लो इसकी लेंथ x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो इसकी लेंथ y, तो ये भी y, ये भी y। ठीक है, तो बेटा देखो x x x x इसको मिलके तो 4x, यानी कि इसकी लेंथ 4x होगी। इन तीनों को मिला के दैट इज 3y। इसकी लेंथ कितनी होगी? 3y। ठीक है, अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू कंबाइंड एरिया बोल देंगे हम इसको इसका एरिया होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दिया है आपको 4x प्लस 3y, ये दोनों वायर मिलके ये वाला वायर बनाएंगे दैट इज 20। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकालो, x की या y की। x और y की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ प्लग करो, इसको डिफरेंशिएट करो, x की या y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू निकालने के बाद में आपके पास लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी। ठीक है, दोनों पीसेस की। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, आ गई ना? चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं करता हूँ। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, ठीक है ना बेटा? देखो आंसर बेटा आपके सामने है, चेक कर लेना। देखो सॉल्यूशन, देखो वो कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज अवेलेबल टू फेंस अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बेटा हमें क्या करना है? एक फ्लावर बेड दिया है और वो सेक्टर की फॉर्म में दिया है। तो सेक्टर की फॉर्म में दिया है मतलब बेटा कुछ ऐसा।
ये, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ यानी कि इसकी बाउंड्रीज पे हमने फेंसिंग करनी है, और वायर कितना है 20 मीटर लेंथ थी। तो बेटा ये मान लो ये रेडियस है, तो इसको मान लो ये आर है, आर, ठीक है। और ये बेटा सेक्टर की लेंथ जो है इसको मान लेते हैं हम एल, कितनी मान लेते हैं एल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो वो कह रहा है हमसे कि इसकी लेंथ जो है वायर की कितनी 20 मीटर, दैट मीन्स आर प्लस एल दोनों को मिला के क्या होगा 20 मीटर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट आर डिनोट्स, let capital A denotes the area of the sector of radius r and circular arc of length L, ठीक है। तो बेटा ये आर्क जो है इसकी लेंथ L और रेडियस R, इस सेक्टर का जो एरिया हमने माना है वो कितना माना है A, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है R इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L अपॉन 2, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। अब उसने दिया है बेटा, गिवन है, देखो गिवन, देखो बेटा अगर हमें फेंसिंग करनी है तो यहाँ वायर लेके जाना है, 20 मीटर लेंथ है, दैट मीन्स ये इन सबको मिला के 20 मीटर होना चाहिए। तो गिवन आर प्लस एल इज इक्वल टू 20 मीटर, तो बेटा ये हो गया 2r प्लस एल इज इक्वल टू 20। यहाँ से बेटा अगर मैं बात करूं एल की, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 2r, बोलो बेटा आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो a इज इक्वल टू कितना आ गया, r इंटू एल की जगह रखेंगे बेटा 20 माइनस 2r अपॉन 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20r माइनस 2r स्क्वायर अपॉन 2, बेटा यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दें तो ये बचेगा 10r माइनस r स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो देखो बेटा ये हो जाएगा dA बाय dr इज इक्वल टू 10r का हो गया बेटा 10 माइनस r स्क्वायर का हो गया बेटा 2r, पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बेटा 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू आ गया बेटा 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। r 5 मीटर आ गया बेटा। अब आपको d2a बाय dr2 चाहिए, तो बेटा 10 का हो गया 0 माइनस 2r का हो गया बेटा माइनस 2, तो इसका मतलब d2a बाय dr2 एट r इज इक्वल टू 5 मीटर, ये आपके पास है बेटा माइनस टू का मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब बेटा उल्टा दैट इज मैक्सिमम, हेंस a इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू 5, बेटा एरिया मैक्सिमम हो गया एट r इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब उसने बोला है कि व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ वी विश टू हैव अ फ्लावर बेड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, तो एरिया कितना हो गया मैक्सिमम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, किस रेडियस पे, तो द रिक्वायर्ड रेडियस, आंसर लिख रहा हूं मैं, द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर ग्रेटेस्ट एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि इस सेक्टर की रेडियस कितनी होनी चाहिए 5 मीटर होनी चाहिए, तब जाके इसका एरिया जो है वो कैसा होगा मैक्सिमम, ठीक है। बात आगे समझ में, बस यही आंसर है बेटा, यही पूछा था रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ आप सबको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी मेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर of a 3 meter by 8 meter rectangle sheet of aluminium and by folding up the sides find the volume of the largest such box, समझ में आया नहीं आया ना, मेरे भी नहीं आया। देखो क्या करते हैं हम, देखो करने के लिए बेटा हम डायग्राम बनाते हैं, देखो
मान लो हमारे पास ये जो है एक रेक्टेंगल शीट है एल्यूमिनियम की, ये ठीक है। इस सीट की जो विड्थ है बेटा वो कितनी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 8 मीटर, कितनी हुई बेटा 8 मीटर। उसने कहा है कि a open topped box is to be made by removing equal squares from the corner। तो बेटा कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर जो है वो रिमूव करने हैं। तो देखो हम कॉर्नर से बेटा इक्वल स्क्वायर्स रिमूव कर देते हैं, देखो ठीक है बेटा। ये जो है ये मैंने काट दिया यहाँ से, ठीक है, इसको काट दिया बेटा मैंने यहाँ से, इसको कट कर दिया बेटा मैंने यहाँ से, ठीक है, और इसको कट कर दिया बेटा यहाँ। मान लो कि ये जो इक्वल स्क्वायर है इनकी जो लेंथ है या साइड है वो कितनी है एक्स, कितनी है एक्स, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा अगर मैंने ये कट किया, कट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फोल्ड करना है बाय फोल्डिंग अप द साइड। तो बेटा मुझे ये एक्स ये कट किया, कट करने के बाद मुझे ये ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गया, ये ऐसे। बेटा जब मैंने ये एक्स लेंथ का कट किया है, कट करने के बाद जब मैं इसको ऊपर मोड़ूंगा तो ऊपर कितनी हाइट हो जाएगी, बोलो एक्स, कितनी हाइट हो जाएगी एक्स। तो देखो लेट कैपिटल ए डिनोट्स, कैपिटल ए बेटा वी, वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, कैपिटल वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ ओपन टॉप्ड बॉक्स फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म हुआ है बेटा ये, फॉर्म्ड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स ऑफ, क्या लेंथ लिए बेटा हमने एक्स, ऑफ लेंथ एक्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। देखो बेटा ये वो लाइन है, देखो ध्यान से सुनो, ये वो लाइन है जिससे आपको ऊपर की तरफ मोड़ना है। तो ये हिस्सा हट गया, ये वाला हिस्सा हट गया। अगर बेटा मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूँ तो मेरे पास जो शीट बचेगी वो कुछ ऐसी बचेगी, कुछ ऐसी शीट बचेगी, क्योंकि ये कॉर्नर तो निकाल दिए मैंने। निकालने के बाद अब मैंने इनको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, तो बेटा ये लेंथ एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी एक्स, क्योंकि ये एक्स है ना लेंथ, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो एक्स। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ गया, ये यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 8। तो इसकी डिस्टेंस कितनी बची, ये डिस्टेंस कितनी बची बेटा, तो देखो 8 माइनस एक्स और एक्स, ये 2x माइनस हो जाएंगे तो 8 माइनस 2x बची, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाली जो हाइट है ये भी x है और ये वाली हाइट भी x है, इसको भी यहां से मोड़ेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो यहां से बेटा x खत्म, ये x खत्म, और ये पूरी हाइट कितनी थी, ये पूरी कितनी थी 3। तो बेटा ये जो बची हमारे पास ये वाली, ये कितनी बचेगी 3 माइनस एक्स, और x कितना हो जाएगा 2x। बोलो बेटा बात समझ में आ गई। तो जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, तो वॉल्यूम क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड बना ना ये। तो v इज इक्वल टू, देखो लेंथ कितनी बनी 8 माइनस 2x, कितनी बनी 8 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी बनी 3 माइनस 2x, इंटू हाइट, बेटा हाइट कितनी है इसकी x, ठीक है। बोलो बेटा ठीक है। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 24 माइनस 8 2 16x माइनस 3 2 6 प्लस 4x स्क्वायर, और बाहर है बेटा x। बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x क्यूब,
16 प्लस 6 हो गया बेटा 26, तो सॉरी 22, ठीक है। तो -22 x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बेटा प्लस 24x। ये बेटा बी आ गया वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आया है, एक ही है बेटा एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 3 जो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 44, टू आगे आ जाएगा ना एक्स प्लस 24, ठीक है। पुट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर बेटा कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 11, तो 9 2 जा 18, तो बेटा ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 3 एक्स कॉमन, ये बचा एक्स माइनस 3, यहाँ से बेटा -2 कॉमन, ये बचा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो आ गया आपके पास एक्स माइनस 3, और एक फैक्टर आ गया आपके पास 3x-2 इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा आप x-3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार बेटा आप 3x-2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। बेटा x की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 जो है वो पूरी हाइट है। देखो रेक्टेंगल की पूरी विड्थ जो है वो कितनी है 3, तो बेटा अगर 3 आपके पास x है और x ही आपने क्या किया है कट किया है, तो कट करने के बाद तो बेटा सारा ये पूरा ही कट हो जाएगा एक स्क्वायर, तो x नॉट इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा 2/3। नाउ डी v बाय डी एक्स कितना है आपके पास 12 एक्स स्क्वायर माइनस 44 एक्स प्लस 24। तो बेटा dv बाय dx निकालना है आपको, d2v बाय dx2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 44, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2/3 d2v बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 2/3, बेटा कितना हो जाएगा देखो 24 इंटू 2/3 माइनस 44, 3 8 is 24, 16 माइनस 44, तो ये आ गया बेटा माइनस का 28 विच इज लेस देन 0, हेंस v वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना बेटा 2/3 मीटर, क्योंकि यूनिट्स जो है वो क्या दे रखी है मीटर, ठीक है। अब बेटा पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, तो बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, तो देखो वॉल्यूम v इज इक्वल टू कितना है बेटा 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 2x का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू 2/3, 3 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 8 जा कितना हो गया 24, 24 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 20/3 इंटू 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 5/3 इंटू 2/3, ठीक है। 200/27 मीटर क्यूब आंसर। तो ये बेटा लार्जेस्ट वॉल्यूम आ गया आपके पास में 200/27 मीटर क्यूब। बोलो बेटा बात आ गई समझ में ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा हो गया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट देखो। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड of area c square units show that the maximum volume of the box is c cube upon 6 root 3 cubic unit। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, देखो हमारे पास बेटा एक कार्डबोर्ड है, क्या है एक कार्डबोर्ड, ठीक है।
कार्डबोर्ड है, इसका एरिया जो है वो कितना है बेटा, सी स्क्वायर। कितना है इसका एरिया, सी स्क्वायर। इससे हमने बेटा एक बॉक्स बनाना है, और वो कैसा बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं ओपन बॉक्स बना पाऊँ। ठीक है बेटा, ये ओपन बॉक्स हो गया। अब क्या है, उसने बोला है विद अ स्क्वायर बेस, यानी कि इसका जो बेस है बेटा वो क्या है, स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक्स मानूं तो ये भी क्या होगी, एक्स। ठीक है। अब वो बोल रहा है इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। और कितना निकालना है बेटा, सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट, ये निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। लेट ए डिनोट, सॉरी ए नहीं बेटा, वी डिनोट्स द वॉल्यूम of the open box with square base of side x and, बेटा ये जो हाइट है बॉक्स की इसको हम मान लेते हैं एंड हाइट y, इसको मान लेता हूं बेटा मैं y, क्या मान लेता हूं, y। ठीक है, देखो बेटा कहने का मतलब बॉक्स के लिए मैं कोई चीज लूं, देखो बेटा सपोज करो ये है बॉक्स। ठीक है, ये है बॉक्स, ये ऊपर से कैसा है, खुला। ठीक है, तो देखो इसकी कितनी साइड्स है, एक ऊपर से खुली है 1 2 3 4 5, और एक नीचे वाली है बेटा ये 6। कितनी साइड्स है इसकी, 6। ऊपर बोर्ड नहीं लगा बेटा, ऊपर बोर्ड नहीं लगा, दैट मीन्स ऊपर खुला है। बोर्ड कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका जो बेस है बेटा, बेस वो कैसा है, स्क्वायर। कैसा है, स्क्वायर। तो देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, बेस जो है वो तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन जो हाइट है ये y है। ठीक है, तो ये भी ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। चार साइड इसकी रेक्टेंगल है, और बाकी एक साइड जो है बेटा नीचे वाली वो बेस है। ठीक है, ऊपर इसके कुछ भी नहीं है, ऊपर ये खुला है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, ऊपर ये खुला है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं बेटा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, किसी भी क्यूबॉइड की। तो v इज इक्वल टू बेटा लेंथ कितनी है, x, ब्रेथ कितनी है बेटा, x, और बेटा हाइट कितनी है, y। तो बेटा v इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर y। इसको बेटा हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा गिवन है, देखो गिवन एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स इज इक्वल टू, बेटा ओपन बॉक्स का जो एरिया है वो होगा एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, क्योंकि ये कार्डबोर्ड से ही बना है ना बेटा, है ना। तो जितना कार्डबोर्ड है उसी हिसाब से ये हमारा बॉक्स बना है। इस कार्डबोर्ड से ये बॉक्स बना है, तो जितना कार्डबोर्ड का एरिया है उतना किसका एरिया होगा, ओपन बॉक्स का। देखो बेटा इसका नीचे वाला जो बेस है वो है स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो बेस का आ गया प्लस,
अब बेटा एक साइड ये, एक पीछे वाली, एक साइड वाली, ये चार साइड जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है x, और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है y। तो बेटा 4 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, बात समझ में आ गई ना। 4 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि देखो एक्स वाई, इसका एरिया एक्स वाई, इसका एरिया एक्स वाई, पीछे वाले का एरिया एक्स वाई, साइड वाले का एरिया एक्स वाई, कितने हो गए 4। तो 4 एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड कितना दिया है बेटा, सी स्क्वायर। अब देखो बेटा मैंने बता रखा है, जब गिवन हो गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को अब हम क्या लेंगे एज ए कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ से बेटा आप चाहे तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की, तो वाई की निकालना आसान है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 4xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से बेटा y इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, x से बेटा एक पावर कैंसिल, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब बेटा आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dv बाय dx इज इक्वल टू, बेटा सी स्क्वायर एक्स में सी स्क्वायर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स क्यूब में हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज। ठीक है, नाउ पुट dv बाय dx इज इक्वल टू 0। So this implies that c square minus 3x square upon 4 is equal to 0. This implies that c square minus 3x square is equal to 0. This implies that c square is equal to 3x square. This implies that x square is equal to c square upon 3. This implies that x is equal to c upon square root of 3. ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये आ गया c upon root 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास बेटा बेस जो है, बेस की लेंथ आ गई। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। अब हमें बेटा हाइट बाय चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो देखो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आपके पास है dv बाय dx इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा dv बाय d2v बाय dx2 इज इक्वल टू, बेटा सी स्क्वायर का 0 माइनस 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x अपॉन कितना 4, दैट इज माइनस 6x अपॉन 4 आ गया एट x इज इक्वल टू c बाय रूट 3। तो बेटा d2v बाय dx2 कितना हो जाएगा, dx2 हो जाएगा x इज इक्वल टू c बाय रूट 3 पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो माइनस 6 इंटू c बाय रूट 3, और बेटा इंटू में ये 4 है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रूट 3 से बेटा ये रूट 3 टाइम्स ये आ जाएगा बेटा माइनस रूट 3 बाय 2 c विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हुआ बेटा ये कैसा होगा, मैक्सिमम। कैसा होगा, मैक्सिमम। हेंस वॉल्यूम v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू सी बाय रूट 3। ठीक है, अब बेटा x की वैल्यू c बाय रूट 3 है, तो y की वैल्यू निकाल लो। देखो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू कितना है बेटा, y इज इक्वल टू है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा सी स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 4 इंटू सी बाय रूट 3 एक्स की वैल्यू। तो बेटा y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 3 इंटू बेटा ये रूट 3 ऊपर जाएगा अपॉन 4c, c से एक c कैंसिल, 2 2 जा 4, और बेटा रूट 3 से ये 3 रूट 3 टाइम्स, तो ये आ गया बेटा अपने पास c अपॉन 2 रूट 3 यूनिट्स। y की वैल्यू आ गई c अपॉन 2 रूट 3। हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है ना बेटा, तो हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर वाई। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन 2√3। तो बेटा ये आ जाएगा सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट। यही प्रूव करना था, क्यूबिक यूनिट यही प्रूव करना था बेटा। बोलो बात आ गई ना समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो आज का बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो वो, ठीक है बेटा कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद द स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज क्यूब। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड, एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है बेटा, उसका सरफेस एरिया जो है वो आपको प्रूव करना है मिनिमम, ठीक है। और विद द स्क्वायर बेस, जो क्यूबॉइड है उसका बेस कैसा है, स्क्वायर, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया है बेटा, गिवन, यानी कि बी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखो मान लो ये आपको दिया है एक क्लोज्ड क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। अब ये कैसा है बेटा, क्लोज्ड है ना, यानी कि इसकी सिक्स की सिक्स साइड जो है वो कैसी है, क्लोज्ड है, ठीक है। मान लो इसका जो बेस है बेटा एक्स मान लिया हमने, स्क्वायर है तो ये भी एक्स और ये भी है। इसकी जो ये हाइट है बेटा इसको हम वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वाई। देखो प्रूफ करना है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, कब, जब ये क्यूब होगा। क्यूब कैसे होगा, एक्स एक्स एक्स, तीनों साइड कैसी होंगी बेटा, इक्वल, है ना, एक्स एक्स एक्स, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब या x इज इक्वल टू वाई अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है वो, जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम। देखो बेटा सॉल्व, लेट कैपिटल A denotes the surface area of closed cuboid with square base of side x and height h, सॉरी हाइट y, ठीक है बेटा। देखो अब आपको पता है एरिया इज इक्वल टू, देखो बेटा स्क्वायर बेस है, बेस और टॉप, बेस का और टॉप का एरिया दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि अगर बेस क्या है स्क्वायर तो टॉप भी स्क्वायर, बेस का एरिया एक्स स्क्वायर और ऊपर टॉप का एरिया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया, इस वाले बेस का एरिया कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस वाले इस वाले टॉप का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, दोनों का मिलके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस। अब देखो बेटा ये चार साइड बची है, एक दो तीन और एक ये चार, ठीक है। तो देखो इस वाली साइड का अगर मैं एरिया देखूं तो ये लेंथ और हाइट कितनी है y, यानी कि रेक्टेंगल है तो इसका एक्स वाई, इस वाली बैक, इस वाली का साइड वाली का है ना, साइड वाली का एक्स वाई, बैक वाली का एक्स वाई, और बेटा इधर साइड वाली का एक्स वाई, तो बेटा प्लस 4xy, ये आ गया बेटा आपके पास कितना एरिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ इंटू, बोलो हाइट। तो v इज इक्वल टू लेंथ बेटा x, ब्रेथ भी x, और हाइट कितनी है बेटा y। तो v इज इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से बेटा y की वैल्यू अगर निकालें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा एरिया को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, वाई की जगह बेटा ये वैल्यू रखते हैं v अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 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 ज़ा 4x प्लस, देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4v अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 4v इंटू, बेटा 1/x का होता है -1/x², तो ये हो गया 4x माइनस 4v अपॉन x²। पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0, dA बाय dx इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये हो गया 4x माइनस 4v अपॉन x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 4v अपॉन x²। बेटा 4 से 4 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब, बेटा ये इधर मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू v, दैट इज x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v या v की पावर 3, v की पावर 1/3, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। नाउ dv नहीं बेटा dA बाय dx कितना है आपके पास, dA बाय dx है बेटा आपके पास कितना, 4x माइनस 4v अपॉन x², 4x माइनस 4v अपॉन x²। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा, d2a बाय dx2 इज इक्वल टू 4 माइनस, बेटा 4v एज इट इज 1/x² का क्या होता है -2 अपॉन x क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 4 माइनस 2v, 2 प्लस हो जाएगा 8v अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू, देखो बेटा एट x इज इक्वल टू v टू दी पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा d2a बाय dx2 एट x इज इक्वल टू v टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, x की जगह v की 8v अपॉन, बेटा v की पावर है 1/3, x की वैल्यू और बाहर पावर कितनी 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4 प्लस 8v अपॉन v, v से v कैंसिल, ये आ गया बेटा 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, 0 तो बेटा इसका मतलब मिनिमम, हेंस a इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू v टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब बेटा देखो v टू दी पावर 1/3, अगर मैं x इज इक्वल टू v टू दी पावर 1/3 ऑन क्यूबिंग b बोथ साइड, तो बेटा ये x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना आ गया x क्यूब, कितना आ गया x क्यूब, और बेटा वॉल्यूम x क्यूब किसका होता है, क्यूब का, hence required closed cuboid is a cube, है ना। आप यहां भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो बेटा x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर आप बता दोगे कि भैया लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू x, तीनों x है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूब है। देखो आप x y की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो y इज इक्वल टू कितना है, v अपॉन x², v अपॉन x², तो v अपॉन x² का मतलब कितना हो गया बेटा, बोलो v टू दी पावर 2/3, यही तो वो मतलब, x² का मतलब v की पावर 2/3, तो v माइनस पावर 2/3 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2/3 दैट इज v टू दी पावर कितना 1/3, तो y आ गया बेटा v टू दी पावर कितना 1/3, और x कितना है, x भी देखो v टू दी पावर 1/3 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया y, इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो गई ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ये क्या है, क्यूब है, यहाँ भी आपने यही बोला है ये क्या है, क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम क्या आ गया, एक्स क्यूब, ठीक है ना। चलो तो बेटा आज के लिए हमारे पास बस यही था, अब आप लोगों का काम है बेटा छोटा सा, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके काम का है, आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा या आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो जिनके काम की ये वीडियोस है। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 में, अभी प्रॉब्लम्स बाकी हैं बेटा, इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है, बाय।